हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जो 9 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ है। ठीक है, ये कौन सा पेपर है? आरपीएससी का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, हमें नॉट एरोमेटिक बताना है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि नॉन एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं डिटेल में बताती हूँ पूरा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो होता है एक एरोमेटिक होता है। ठीक है, एक होता है नॉन एरोमेटिक और एक होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं ये? एरोमेटिक तो क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें, और इसको क्या हम क्या कहते हैं? हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, उससे पहले हम एरोमेटिक यूज करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है? अच्छा, पहले इसमें मैं ये बताती हूँ कि एरोमेटिसिटी की कंडीशंस और क्या क्या होती है। एरोमेटिसिटी की क्या होती है? साइक्लिक, ठीक है, प्लेनर, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने बता ही दिया, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और समटाइम्स sp हाइब्रिडाइज्ड भी होता है। ठीक है, समटाइम्स। ये भी क्या होता है? साइक्लिक होता है। ये क्या होता है? प्लेनर होता है। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और समटाइम्स sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है? नॉन एरोमेटिक में प्लेनैरिटी हट जाती है। ठीक है, नॉन प्लेनर होता है ये। क्या होता है ये? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक है, और ये कैसे कैसे हो सकता है? या तो कोई रेडिकल हो, ठीक है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का इंसर्शन हो जाए। ठीक है, और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? सबसे पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्या होता है? ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है, ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हर एक एटम जो है, हर कार्बन एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, साइक्लिक दिखाई दे रहा है, ये प्लेनर भी है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब प्लेनर है। ठीक है, फिर है ये, इसको क्या कहते हैं? इसकी कुछ बातें लिख लो। एजुलिन। अच्छा, मैं पहले आंसर बता देती हूँ। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनुलिन। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड वाला, ये क्या है? 10 एनुलिन। एनुलिन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है? इसमें साइक्लिक भी है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी फॉलो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज जो है, ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो इंटरनल हाइड्रोजन है ना, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इनमें क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। इसमें क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए नॉन प्लेनैरिटी की तरफ चला जाता है। नॉन प्लेनैरिटी। ठीक है, पहले प्लेनर ही था, लेकिन ये नॉन प्लेनैरिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब हमने एरोमेटिसिटी में पढ़ा है कि इसको हम प्लेनर भी बना सकते हैं। कैसे? बाय द इंसर्शन ऑफ
NH और CH2, ठीक है, ये मिथाइलिन है। तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे ये, इस तरीके से ब्रिज बन जाएगा ये, ठीक है। या तो ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हैं और या फिर क्या इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, CH2 और NH, क्या इंसर्ट कर सकते हैं, NH। तो अब हो जाएगा ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक भी है। अब ये प्लेनर भी हो गया, प्लेनैरिटी रिमूव हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल हाइड्रोजन्स जो हैं ये क्या कर रहे थे, क्राउडिंग थी इनमें, ठीक है। इस वजह से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो आप सोच सकते हो कि मिथाइल कितना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है साइज में, तो मिथाइल तो और भी ज़्यादा इसको नॉन प्लेनैरिटी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मिथाइल लगा ले, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एजुलिन। तो इसका हमें आंसर क्या बताना था कि नॉट एरोमेटिक का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अब जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ना, एजुलिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एजुलिन, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ बातें लिखवा देती हूँ आपको। तो ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक है, एजुलिन। एजुलिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको इधर बना दिया 5 मेंबर रिंग को, ठीक है। ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साइक्लिक, प्लेनर, ठीक है। ईच एटम, ईच कार्बन एटम is sp2 hybridized, sp2 hybridized, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें कुछ, ये तो आपको इजीली पता लग पा रही है बातें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, इट इज़ अ पोलर हाइड्रोकार्बन, पोलर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कैसे है ये, इस पे पोल्स क्रिएट कैसे होते हैं, पोलर तो ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पोलर तो कौन से होते हैं, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको पोल्स कैसे क्रिएट होते हैं। जैसे ये है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होता है और ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार मैं रिंग बना देती हूँ। ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ आ गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सॉरी, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये एज इट इज है और ये दूसरा वाला भी एज इट इज है, ठीक है। चलो ठीक है, ये यहाँ पे है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो मतलब इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज,
तो अब देखो इतना इतना पोर्शन है, ये क्या बन रहा है, साइक्लोट्रोपाइलियम कैटायन, सॉरी ट्रोपाइलियम कैटायन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बन गया, फर्स्ट वाला, और ये इतना इतना ये थर्ड वाला ऑप्शन बन गया। ये वाला बॉन्ड जो है ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये तो बन गया ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन, ठीक है। और ये बन गया साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये वाला भी एरोमेटिक हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इस तरफ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पोल्स क्रिएट हो गए ना यहाँ पे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोलर, ठीक है। और इसका डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि पोलर है तो डायपोल मोमेंट भी होगा इसका, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज 0.9 डी बाय, ठीक है, अप्रॉक्स 1 डी बाय होता है, ठीक है। तो मैंने ये सारे ऑप्शंस जो है इनको क्लियर कर दिया अच्छे से, और इसका आंसर क्या होगा, नॉट एरोमेटिक में कौन सा होगा, 10 एनुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी, ये सारे हाइड्राइड्स दिए हुए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो भी इंक्रीज होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस, ठीक है। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब भी इंक्रीज ही होती है हाइड्राइड्स की, पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट नहीं मतलब इसका रीजन है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाते हैं तब भी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब टॉप से बॉटम जा रहे हैं, ये हेलाइड्स हैं, हेलोजन्स हैं, ये हेलोजन हेलाइड्स, ठीक है। HF, HCl, HBr, HI। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आंसर तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये बताती हूँ मैं आपको। हमें क्या करना होता है, ये हमें क्या दिए हुए हैं, एसिड्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है, हाइड्राइड्स दिए हुए हैं। हम इनसे क्या करेंगे, इनका हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। ये एसिड है, इनका हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, HF -H+, F नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन का हटाएंगे, -H+, क्लोरीन, उसके बाद H, फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन -H+, I नेगेटिव, ठीक है, एंड आयोडीन HI, फ्लोरीन क्लोरीन, सॉरी ये ब्रोमीन है, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, ठीक है। ये तो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, हम क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो जितना ज़्यादा, कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ये स्टेबल होता है कॉन्जुगेट, उतनी ही ज़्यादा इसकी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ और इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो है आयोडीन फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, मतलब डाउन द ग्रुप हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, साइज ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ आयन इंक्रीज, क्योंकि n इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है,
ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ आयन इंक्रीजेज, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है ना, -1 -1 -1 -1, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं हम, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट है मतलब -1 है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी ना, जैसे -1/2 है जैसे, तो क्या होगी, -0.5, ठीक है। फिर माइनस, अगर यहाँ पे 3 है तो -0.33 9, -0.33 कम होती जाएगी, तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, ये हाइपोथेटिकल लिया है मैंने 2, ठीक है, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज जो है उस जो स्प्रेड है हो रहा है, जो चार्ज, जैसे ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसमें कम एरिया में फैला हुआ है चार्ज, ब्रोमीन में थोड़े ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है चार्ज, स्प्रेड हो रखा है। उसके बाद आयोडीन में और ज़्यादा में फैला हुआ है, तो मतलब चार्ज जो है वो नीचे, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, किसकी, कॉन्जुगेट बेस की, तो इसकी कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, ये मैंने रफली बताया है। तो हम 14th से 17th ग्रुप का सबका लिखते हैं, ठीक है। 14th ग्रुप इधर, इधर कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप, इधर 15th ग्रुप, इधर 16th ग्रुप और इधर 17th ग्रुप, ठीक है। पहले हम कार्बन के हाइड्राइड्स लिखते हैं, कार्बन फैमिली के CH4 SiH4, ठीक है, GeH4, उसके बाद है SnH4, PbH4, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता वैसे, मैंने ऐसे ही लिख दिया है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली और उसके बाद हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो ये क्या होता है, NH3, इसके बाद PH3, ASH3, ठीक है, SbH3, BiH3, ठीक है। ये भी बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद H2O, OH2 सॉरी, H2O, H2S, ठीक है, H2SE, H2TE, H2PO, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद HF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, और इधर भी इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, इधर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम तो हमने बता दिया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर काम करेगा, ठीक है, साइज वाला फैक्टर। इसमें क्या काम करेगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। फ्लोरीन हमें पता ही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब एक बार मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ सेकंड पीरियड का कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे मीथेन, मीथेन, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमोनिया, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये सारे क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब हम इनके क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसका क्या होगा? CH3 नेगेटिव, इसका क्या होगा? NH2 नेगेटिव, इसका क्या होगा? OH नेगेटिव, इसका क्या होगा? F नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? देखो ये कॉन्जुगेट बेस है सारे, कॉन्जुगेट बेस। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है। और क्या हो रहा है? सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की और यहाँ पे कार्बन की, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे सब में कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को बियर करने की, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज बियर करने की, ठीक है। ये हम जीओसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? टेंडेंसी टू बियर, हमने जीओसी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतनी ज्यादा टेंडेंसी क्या होगी उसकी? नेगेटिव चार्ज बियर करने की। तो टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी नेगेटिव चार्ज बियर करने की, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इस पे सबसे कम स्टेबल होगा। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। हो गया। उसके बाद क्या होगा? इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है सपोज, चलो इस क्वेश्चन से हट के एक बात बताती हूँ मैं आपको। अगर ये ऐसे होता CH3 पॉजिटिव और NH2 पॉजिटिव, ठीक है, OH पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है, और क्या होता है ये? F पॉजिटिव। F पॉजिटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? CH3 पॉजिटिव। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आंसर इसका ये वाला था, फर्स्ट वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, सॉरी साइज इसका सबसे ज्यादा है आयोडीन का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? आयोडीन की ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स अज्यूम करने हैं। क्या क्या है? S एंड P ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार S और P ब्लॉक के लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यूज किया है। वो इसलिए किया है ताकि ये एक आदत में रहे कि S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। D ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अमंग Mg+2 Al+3 एंड Al द लार्जेस्ट स्पीशीज इज Mg, ठीक है। लार्जेस्ट स्पीशीज में क्या बता रखी है? स्पीशीज Mg बता रखी है। तो देखो Mg और Mg+2, ठीक है, Al+3, सॉरी Al एंड Al+3, ठीक है।
स्पीशीज लार्जेस्ट बता रखी है, इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि ये कैटायन है, छोटा है इन दोनों में ये। ठीक है, अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट तो क्या होती है? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? BCNOF। फ्लोरीन से आप याद कर लिया करो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन इज। कंबशन लिखा है तो मतलब कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, जब हम मीथेन का कंप्लीट कंबशन करवाते हैं CH4 प्लस O2 तो क्या बनता है? CH4 प्लस O2 का कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पे हमें रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 है, कार्बन 1 है। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, N फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ दिस। तो मतलब इतना जब हम ले रहे हैं, ये कितना ग्राम्स है? 12 प्लस ये कितना है? 4, 16। ठीक है, 16 ग्राम ले रहे हैं हम अगर, तो कितना बन रहा है? 44 ग्राम्स। ठीक है, ये कितना है? 12 और 8 और 16 32, ये क्या हो गया? 44 ग्राम्स बन रहा है। मतलब यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है। ठीक है, तो कितना होगा? 16 ग्राम से 44 ग्राम्स बन रहा है। ठीक है, और 1 मोल अगर हम मोल में बात करें तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो ये फजान्स रूल है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ना और सेकंड वाला स्टेटमेंट, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सॉल्यूशन, पहली बात तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर बता देती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। ठीक है, अब कैसे है फजान्स रूल एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फजान्स रूल में क्या था कि हम क्या देखते थे? आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसमें हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर कंप्लीट लिख देती हूँ मैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते थे? पोलराइजेबिलिटी, POLARSIBILITY। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, और इसको हम क्या बोलते थे? पोलराइजेबल। ठीक है, और ये पोलराइजेबिलिटी जो है ये क्या होगी? कैटायन सॉरी एनायन की होगी। ठीक है, और पोलराइजेबल कौन होगा? कैटायन। ठीक है, ये तो किसकी होगी? पोलराइजेबिलिटी तो होगी एनायन की, पोलराइजेबिलिटी, और ये क्या होगा? पोलराइजेबल। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान्स रूल है ये, ठीक है, फजान्स रूल क्या कहता है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, मतलब जो एनायन होगा उसकी जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और पोलराइजेबल क्या होगा किसको करेगा पोलराइजेबल, ये एनायन किसको करेगा, कैटायन को, ठीक है। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली बताती हूँ आपको कि डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को हम, फजान्स रूल को। इसमें क्या होता है, कैटायन होता है, कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मतलब छोटा कैटायन, जैसे +2 है, +3 है, +4 है, तो +4 वाला ले रहे हैं हम ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाला। और एनायन, एनायन पे भी सबसे ज़्यादा, जैसे +2 है, +3 है, +4 है, तो सॉरी -2 है, -3 है, -4 है, तो हम ये वाला ले रहे हैं, ये ले लिया हमने एनायन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पोलराइजेबिलिटी इसकी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना डिस्टॉर्ट कर पाएगा, इसके साथ अटैच कर पाएगा, मतलब इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इसकी कितनी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी इसकी, इतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर पाएगा और इसको पोलराइज कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, मतलब +2 है, एक +3 है, +4 है, तो चार्ज बढ़ रहा है ना, +2 +3 +4, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स में बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3D ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके हमें टोटल नोड्स बताने हैं। तो हमारे पास दो तरह की नोड्स होती है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो टोटल नोड्स कितनी होती हैं, टोटल नोड्स इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड्स, ठीक है। टोटल नोड कितनी होती है, n-1, ठीक है। कैसे होती है ये, रेडियल नोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, n-l-1, और एंगुलर नोड +l, ये l होती है, और ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, तो l से l कैंसिल हो गया, तो n-1 टोटल नोड्स। तो टोटल नोड्स ही बतानी है हमें, टोटल नोड्स। इसमें 3D जो है, 3D इसमें n की वैल्यू क्या है, n = 3, तो 3 - 1 = 2, तो कितनी हो जाएंगी, 2। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है, कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है ये, स्टेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है। तो मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है रेजोनेंस का, इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है बेंजाइलिक, ठीक है, उसके बाद होगा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आंसर तो कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक, उसके बाद टर्शरी, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइलिक है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। प्राइमरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंडरी नहीं लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है, एक कार्बन से अटैच है ना, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कौन सा वाला सबसे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में क्या है, ट्रिपल बेंजाइलिक है, ये क्या बना हुआ है, ये कार्बन, ये ट्रिपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये ट्रिपल बेंजाइलिक है, ट्रिपल बेंजाइलिक, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, CH3 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 पॉजिटिव, ये क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद है होता है सेकेंडरी, होता है, इसमें दिया नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर होता है CH पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH4, सॉरी CH2 पॉजिटिव,
एंड CH3, और लास्ट में क्या है, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम स्टेबिलिटी जब भी चेक करते हैं कार्बोकेटायन की, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, RHI, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में हम क्या देखते हैं, एक बार मैं ये रब कर देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ा होगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ, ये बोनस इंफॉर्मेशन में ऐड कर लेना आप, बोनस। ठीक है, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to प्लस R, ठीक है, कॉमा प्लस H कॉमा प्लस I, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस R माइनस H एंड माइनस I। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो होता है वो क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, है ना, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R माइनस H एंड माइनस I, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस R प्लस H एंड प्लस I। ठीक है, इसको, ये जो प्लस है ये नीचे आएगा। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ट्रिपल बेंजाइलिक, उसके बाद डबल बेंजाइलिक, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सिंगल बेंजाइलिक, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायन। तो आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा इसका, और कॉन्सेप्ट ये है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP बताना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी तो हमें क्या करना है कि पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कौन से वाले एलिमेंट की दी हुई है। तो 1s2 2s2, ये क्या हो गया 4, तो ये किसकी हो गई, बेरिलियम की। ठीक है, ये किसकी होगी 1 2 3 4 5 बोरोन की। ठीक है, उसके बाद ये किसकी होगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन, और ये 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके बाद फ्लोरीन भी आता है, उसके बाद नियॉन। तो हमने जो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल का हमने एक इरेगुलर ऑर्डर पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है देखो मैं बताती हूँ, BH LI। ठीक है, BE BCNOFNE। ठीक है, ये है सेकेंड पीरियड है ये। ठीक है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताती हूँ मैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हो गई नियॉन की, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन FNOC, उसके बाद बोरोन की जगह बेरिलियम की, उसके बाद बोरोन की, उसके बाद लिथियम की। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, कौन कौन से इसमें, बेरिलियम, बोरोन, और कौन सा है, कार्बन ने लिखा मैंने, FNO, यहाँ पे कार्बन आएगा। ठीक है, कार्बन, और क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो NOCBEB, N सबसे आगे आएगा, मतलब D सबसे आगे आएगा, D, उसके बाद ऑक्सीजन मतलब कि E,
उसके बाद कार्बन, कार्बन कौन सा है, C, उसके बाद बेरिलियम AB। तो आंसर तो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं हम। सबसे ज़्यादा तो ये फुली फिल्ड है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, तो इसमें से आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। पहले मैं बता देती हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे किसी भी एलिमेंट में, उसमें से एनर्जी हम डालेंगे, इस पे एनर्जी देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, और हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फुली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस है, इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा IP होगा। उसके बाद फिर फ्लोरीन का होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। तो इसका मतलब साइज छोटा है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन जो है, तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर किसका आएगा, फ्लोरीन का। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का है। इसमें क्या है कि इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बेरिलियम और बोरोन, इसमें क्या है, पेनिट्रेशन पावर काम करेगी, मतलब इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी। N+L रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। पेनिट्रेशन पावर जो होती है ना, वो मैं एक अलग से लेक्चर में अपलोड करूँगी, जिसमें Z इफेक्टिव, पेनिट्रेशन पावर और काफ़ी सारी चीज़ें, शील्डिंग, डी शील्डिंग, सब कुछ उसमें अपलोड करूँगी मैं। तो अभी के लिए आप ये याद कर लो कि बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की ज़्यादा होती है पेनिट्रेशन पावर और बोरोन की कम होती है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला, और लास्ट में लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें कोई रिएक्शन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल A+B, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, A का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, A की स्पीशीज का, ठीक है, और एक इसी का ही रिडक्शन, प्लस B, C, D कुछ भी बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, +1, और यहाँ पे क्या है, -1। तो ये तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। A की स्पीशीज का प्रोडक्ट की साइड क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा वाला होगा। Cl2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फाइंड आउट करनी सिखाई है आपको, मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, और आपको ऑलरेडी आती है तो अच्छी बात है। 0, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन की 0 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है अपने साथ जब नॉन मेटल अटैच होता है उनके साथ, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी हाल में भी शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो आंसर तो फर्स्ट वाला ही हो गया। 0 से +1 में जा रहा है और 0 से -1 में जा रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्लोरीन का, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। सेकंड में देख लेते हैं, ये 0, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए तो और क्लोरीन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है F2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे और फ्लोरीन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका भी खाली रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आयोडीन का यहाँ पे ये -1 है और ये 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका आयोडीन का। नेक्स्ट है फ्लोरीन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो दोनों बार क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन BF3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। x = BF3 है ना, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होता है नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, ठीक है, उसके बाद प्लस एनायन माइनस कैटायन, ठीक है, मतलब प्लस चार्ज है तो माइनस होगा और माइनस चार्ज है तो प्लस होगा, ठीक है, और इस पूरे के डिवाइड में 2 होता है, 1/2, ठीक है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं हम। तो क्या होता है, x इक्वल्स टू 1/2 लिख लिया हमने। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स मतलब सिंगली बॉन्डेड एटम्स, फ्लोरीन सिंगली बॉन्डेड होता है 3 प्लस कैटायन एनायन दोनों 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 6/2, 2 3 6 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक s और 2 p। तो ये कैसे बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्रायगोनल प्लेनर। कैसी होगी, BF3, ठीक है। तो 2 p ऑर्बिटल काम आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इन कॉलम फर्स्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इन कॉलम सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, l की वैल्यू 1 है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और l की वैल्यू जो है स्मॉल l उसकी 0 1 2 3 4, 0 होती है तो s होता है, 1 होती है तो p होता है, 2 होती है तो d होता है, 3 होती है s p d f g, ठीक है, 5 होती है तो g h i, ठीक है, इस तरीके से 7 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें 2 और l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब p होगा, ये क्या हो जाएगा 2p, n की वैल्यू तो ये किससे मैच हो जाएगा, 2p इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 तो s 4s, ठीक है। n की वैल्यू 5 5 3 है तो क्या होता है f 5f, ठीक है। n की वैल्यू 3 d, l की वैल्यू 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज विल्सन डिजीज आर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर एक्यूमुलेशन इन द लीवर किडनी एंड ब्रेन, ठीक है। बायोनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, मेमोरी बेस्ड, ये आपको याद ही करना था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।